वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो रेसिपी है ये यमी सा और डिलीशियस सा ऑनियन पुलाव और साथ में ये कुचुम्बर की रायता और इसके ऊपर मैं डालूँगी बिल्कुल मक्खन जैसा दाल मखाना, चने के दाल मखाना। ये रेसिपी आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम बनेगी। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे दाल चावल पसंद ना हो और आप सिंपल दाल चावल खा के अगर बोर हो चुके हैं तो इस तरह से बनाइए। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तो ये है ही। तो चलिए देखते हैं ये मैंने ऑनियन पुलाव और मखाना दाल कैसे बनाया है। इसकी रेसिपी आज आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना दाल लिया है। 3 भाग चने का दाल है और 1 भाग अरहर का दाल है, यानी अरहर दाल या पीली तुअर दाल भी इसे कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो 1 कप ही मेज़रमेंट है ये। बस मैंने 1 मुट्ठी जितना ही अरहर की दाल ली है। तो 3 भाग चने का दाल है और 1 ही भाग मैंने अरहर की दाल ली है। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के और इसे सोक करने के लिए हाफ एन आवर रख दिया था। अगर आधा घंटा नहीं है तो आप 15 मिनट भी सोक करने के लिए रख दीजिए, इनफ रहेगा। इससे दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अरहर की दाल मैंने इसमें क्यों मिक्स किया है वो मैं अभी आपको आगे बताती जाऊँगी। तो दाल को जब मैं कुकर में लगाऊंगी तो साथ में यहाँ पे 1 बे लीफ लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है जिसे मैंने ऊपर से तोड़ लिया है। इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिएगा। और 2 लाल मिर्च है और 1 इंची जितना ये दालचीनी है। तो इन सब को मैं एक साथ डालकर कुकर में डाल दूंगी। साथ में हल्दी और नमक भी शामिल कर दूंगी। तो मैं इन सब को एक साथ मिक्स करके कुकर लगा दूंगी। फर्स्ट सीटी आप थोड़ा फास्ट फ्लेम पे ही लगाइएगा और जैसे 1 सीटी आ जाएगी फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और 3 से 4 सीटी और लगा लीजिएगा। दाल आपकी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो जब तक दाल गल रहा है तब तक यहाँ पे मैं ये 1 कटोरी जितना मखाना ले लिया है और उसे 1 चम्मच घी में या ऑयल में रोस्ट कर लूँगी इसे हल्का सा, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आ जाए। तो इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद मैं इसे हल्का हल्का क्रश कर लूँगी। वो मैं आपको दिखाऊंगी कितना क्रश करना है। तो पहले इसे रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। तो इसके अंदर जो भी मैंने डाला था ये बे लीव्स और लाल साबुत मिर्च और दालचीनी और बड़ी इलायची, इन सब को मैं निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये जो दाल है गल तो गया है लेकिन घुला नहीं है। तो दाल को घोलना नहीं है, घाटना नहीं है, इसे ऐसे ही साबुत रहने देना है। और दाल को ही बॉडी देने के लिए, गाढ़ापन देने के लिए ही मैंने अरहर की दाल इसमें शामिल किया था, ताकि मुझे चने की दाल को घाटना ना पड़े। चने की दाल को जब हम घाट देते हैं, घोट देते हैं तो ही वो गाढ़ा होता है, और अदरवाइज अगर आप उसे मिक्स नहीं करोगे तो वो पतला ही रहेगा। तो इसलिए मैंने इसमें वो पतला ना दिखे इसलिए अरहर की दाल शामिल किया था। तो तड़का तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 2 बिग साइज़ का प्याज लिया है, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 3-4 हरी मिर्ची है बारीक चॉप की हुई। 1 चम्मच जितना ये लहसुन है और आधा चम्मच जितना अदरक है। इन सब को इस तरह से बारीक चॉप कर ले और अदरक को घिस लीजिए। 2 बिग साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा ताकि इसका छिलका खाते वक्त मुंह में ना आए। तो कढ़ाई गर्म हो गई है तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, जो तड़का तैयार कर रही हूँ वो मैं देसी घी में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 स्पून जितना ऑयल और 1 स्पून जितना घी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरा घी में भी आप इसे तड़का डाल दीजिएगा तो भी टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से कढ़ाई में घी को अच्छी तरह से फैला ले ताकि आप जब मसाला भूने तो वो उसमें चिपके नहीं। तो मैंने इस तरह से इसे घी को पूरे कढ़ाई में फैला दिया जाता। और सबसे पहले यहाँ पे मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन को 2-3 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी
और जब ये हल्का सुनहला हो जाएगा फिर मैं इसमें अनियन और हरी मिर्ची और अदरक भी शामिल कर दूंगी। अदरक को मैं पीछे से शामिल करूंगी। थोड़े से मैं प्याज को पहले लाल कर लेती हूँ। अगर आप अदरक पहले साथ में ही आप फ्राई करेंगे तो वो फिर कड़वा टेस्ट देगा, तो इसलिए मैं अदरक थोड़ा पीछे से डालूँगी। तो यहाँ पे मैं हल्दी भी ऐड कर दे रही हूँ मसाले के लिए। दाल में ऑलरेडी हल्दी ऐड था, पर ये मसाले में भी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए। साथ ही मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। नमक तड़के के अकॉर्डिंग ही डालिएगा क्योंकि दाल में भी नमक है। तो जितना तड़का का प्याज और टमाटर लिए हो उस हिसाब से आप सॉल्ट यूज़ कीजिएगा। तो जल्दी से हमारा प्याज फ्राई हो जाए इसलिए मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं अब अच्छी तरह से ये लाल हो चुका है। तो अब मैं इसमें चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड कर दे रही हूँ और साथ ही जो मैंने अदरक कूट के रखा था उसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे 1 स्पून जितना मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून जितना घर का मसाला, यानी कि इसमें जीरा, काली मिर्च और तेज़पत्ता, लाल मिर्च, ये सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। तो घर का मसाला कैसे बनाती हूँ मैं अपने घर के मसाले के लिए, उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी। तो सब चीज़ अलग अलग रखने से अच्छा मैं जीरा, काले मिर्च और साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता और धनिया, सौंफ, मेथी, इन सब को एक साथ रोस्ट करके मसाला तैयार करती हूँ। तो ये घर का मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है, किसी भी सब्ज़ी में या किसी भी तड़के में आप डालिए। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और अब इन सब को अच्छी तरह से भून लूँगी। तब तक भूनूंगी जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो आप इसे भून लें अच्छी तरह से। मसाला को ज़रूर अच्छी तरह से भूनिएगा, तभी आपको दाल का स्वाद आएगा। तो मसाला भून जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करूँगी। इसे हाथों से क्रश करके इस तरह से डालिएगा। उसके बाद इसे भी मसाले में 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून जितना ये शुगर ऐड करूँगी। इससे सब कुछ बैलेंस हो जाता है, तीखापन, खट्टापन, ये सब कुछ बैलेंस कर देता है। और जो मैं चने की दाल बना रही हूँ वो हल्का मीठा होता ही है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा दाल और दाल का टेस्ट कुछ चेंज हो जाएगा। वैसा ही रहेगा दाल जैसा दाल बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें चीनी ऐड किया है। तो देखिए अब कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे तड़के का। तो बस 2 मिनट के लिए इसे आप ढक के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें से ऑयल अब सेपरेट होने लगा है। ये देखिए ऑयल अब सेपरेट होने लगा है, तो इसका मतलब अब हमारा तड़का तैयार है। तो इसके बाद मैं इसमें अब मखाना ऐड कर दूंगी। तो मैंने मखाने को हल्का हल्का क्रश कर लिया था इस तरह से, पूरा नहीं तोड़िएगा, बस थोड़े थोड़े से तोड़ लीजिएगा इसे चंक्स को। और अच्छी तरह से आप मसाले में इसे मिक्स कर लें और इसके बाद आप इसे दाल में शामिल कर दें। दाल में डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स दे दीजिए और मिक्स देने के बाद फिर आपका दाल बन के तैयार है। इसे 2 मिनट के लिए ढक दीजिए और ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए सिम आंच पे छोड़ दीजिए ताकि जो मसाला और मखाना डाला है मैंने वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से देखिए घुल मिल जाए। तो आप देख सकते हैं दाल कितना गाढ़ा और यमी बन के तैयार हुआ है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है और मेरा दाल भी जो है वो साबुत है, घुला नहीं है पर गाढ़ा भी है। तो अभी तो दाल तैयार हो गया है, लेकिन अभी एक और तड़का इसमें लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जितना घी लिया है, या आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, पर घी में या बटर में ही तड़का लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर डालिएगा, ये दाल थोड़ा हैवी करेगा, चने की दाल है तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने जीरा भी डाल दिया था और लास्ट में लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पत्ता डाल के इसके ऊपर से मैं इस तरह से तड़का डाल दूँगी। तो आप देखिए ये कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है ना। और थोड़े से और धनिया पत्ता डाल दीजिए, ये और टेस्टी लगेगा। तो अब चलिए आपका दाल तो तैयार है, पर दाल के साथ खाने के लिए पुलाव भी तैयार कर लेते हैं। तो इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम दीजिए, उसके बाद इसे सर्व कीजिएगा। इस दाल को सर्व करने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले आप इसे तैयार कर लेंगे
तो ये और भी टेस्टी लगेगा खाने में। तो चलिए अब चलते हैं पुलाव की तरफ। पुलाव की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जितना ये राइस, बासमती राइस ले लिया था और इसे धोकर इस तरह से स्ट्रेनर में रख दिया था। आप देख सकते हैं इसका पानी पूरी अच्छी तरह से निकल गया है और चावल हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसे स्लाइस में काट लिया था। ऑनियन पुलाव है तो ऑनियन तो ज़्यादा जाएगा ही। 1 बे लीव है, 1 इंची जितना ये दालचीनी है, बड़ी इलायची है, 1 जावित्री है, 3 लौंग है, 3 काली मिर्ची है और 2 छोटी मिर्ची है। बस इससे ज़्यादा मत डालिएगा साबुत मसाले, इतना इनफ है। तो उसके बाद यहाँ पे कुकर में मैं घी डाल रही हूँ। घी या रिफाइन आप कुछ भी डाल सकते हैं या कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, जो आप खाते हैं। मस्टर्ड ऑयल बस मत डालिएगा पुलाव में, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे बस कुकिंग ऑयल डाल दिया था। उसके बाद यहाँ प्याज को मैंने शामिल कर दिया है। ऑयल गर्म होते ही अब मैं प्याज को हल्का सुनहला होने तक ही बस भूनूंगी। बिल्कुल रेड नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सुनहला करके इसे मैं निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं प्याज हल्का गोल्डन हो चला है। बस 1 मिनट के लिए और इसे मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो कुचुम्बर रायता कैसे बनाया था वो भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स है, टमाटर है, प्याज है, खीरा है, गाजर है। अगर आपको मूली पसंद है तो आप मूली भी ले सकते हैं। उन सबको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा चॉपर में। और उसके बाद गाढ़ा थिक दही जो होगा बिल्कुल विदाउट पानी वाला, उसे इसमें मिक्स कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इसमें डालिएगा ब्लैक सॉल्ट और भुना जीरा पाउडर। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची या लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मुझे ये इस तरह से ही सिंपल पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पे काला नमक और जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर ही सिर्फ इसमें शामिल किया था। तो ये मेरा कुचुम्बर रायता बन के तैयार है, जो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था पुलाव और दाल मखाने के साथ। तो मेरा प्याज सुनहला भुन चुका था तो मैंने उसे एक प्लेट में निकाल दिया है। और उसके बाद अब मैं सेम कुकर में थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जितना घी और ऐड किया था और 1 टीस्पून जितना मैंने जीरा डाल दिया है। साबुत मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आप इसे भून लें। उसके बाद जो मेरा राइस था धो के तैयार किया हुआ, उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट तक के लिए राइस को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है, भुनना है। तो जब तक राइस अच्छी तरह से भुन ना जाए तो आप इसे इस तरह से स्टर करते रहिएगा, चलाते रहिएगा ताकि एक एक दाना अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो मैंने पहले ही मेज़रमेंट कर लिया था। मेरा 1 कटोरी जितना चावल था तो मैंने 2 कटोरी जितना पानी गर्म करके रख लिया था। गर्म पानी ही इसमें डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून जितना चीनी डाला है और टेस्ट टू सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा इसमें छोटे छोटे काट कर किशमिश डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो काजू भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड करिए, किशमिश ऐड करिए और जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं चावल कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल भी कुकर में नहीं चिपक रहा है। मैं किधर भी साइड कर रही हूँ तो बिल्कुल क्लीन ये स्वैप हो रहा है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, अच्छी तरह से ये भुन गया है। इसी तरह से आपको भूनना है। एक एक राइस के दाने को अच्छी तरह से भून लीजिएगा तो ये राइस बहुत अच्छा, बहुत ही खिला खिला बन के तैयार होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गरम कर लिया था पानी। जी हाँ, गरम पानी ही डालिएगा। इस तरह के जैसे राइस में भुना हुआ राइस और बिरयानी जो हम बनाते हैं तो गरम पानी ही डालते हैं। अब जब इस तरह से बबल आना स्टार्ट हो जाए तो इसे एक अच्छा सा स्टर देने के बाद आप उसमें जो फ्राई किया हुआ अनियन था उसे ऊपर से डाल दीजिए। और डालने के बाद आप इसे बस 1 सीटी ही लगाइएगा और दूसरी सीटी जैसे ही आने वाली होगी आप गैस को बंद कर दीजिएगा। तो उसके स्टीम से राइस बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो 2 सीटी नहीं लगाना है, 1 सीटी लगाना है और दूसरी सीटी पे गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। बस 1 ही सीटी लगाइएगा, 2 मत लगाइएगा, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ।
तो फ्लेम को फास्ट ही रखिएगा। ये देखिए एक सीटी आ गया है और दूसरी सीटी आने वाली थी तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। तो 5-10 मिनट के बाद अब मैंने कुकर को खोला है और इसे मैं साइड से हल्का हल्का फ्लफ कर दूंगी, जिससे कि राइस खिला खिला बनेगा। ये अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो ऐसा ही कुकर का शेप ले लेगा, तो इसलिए आप इसे साइड से इस तरह से हल्का हल्का फ्लफ कर दीजिए ताकि चावल खिला खिला सर्व हो जब आप इसे सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं राइस कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है। बिल्कुल एक एक दाना साबुत है, बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मुझे दाल चावल तो एक साथ ही खाना पसंद है। आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट ले सकते हैं, पर मैं तो चावल के ऊपर ही दाल डाल के खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने अपना प्लेट तो इस तरह से तैयार किया था, ऑनियन पुलाव और उसके ऊपर ये मखाना दाल और साथ में एक कुचुम्बर रायता। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।